नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फेक न्यूज की, जो उत्तराखंड के जंगलों की आग को फैलाया जा रहा है। इसमें बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के जंगलों में आग को लेकर सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। पिछले 2-3 दिनों में जंगलों में आग पर तमाम लोगों ने ट्विटर पर फोटोज भी साझा की हैं और चिंता जताई है। इधर बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ट्विटर पर सफाई देने उतर आए। लगातार की गई ट्वीट्स में सीएम ने लिखा है कि आग को लेकर पुरानी और विदेश की तस्वीरें ट्वीट की जा रही हैं, जो एकदम भ्रामक हैं, फर्जी हैं। और इसके पहले बुधवार सुबह कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद ने आग को लेकर ट्वीट किया था और इसके पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि ने भी ट्वीट किया था। इधर राज्य के वन विभाग ने भी सफाई दे दी है। पुलिस ने भी फर्जी फोटो के साथ उत्तराखंड की जो आग की तस्वीर यानी जो पुरानी तस्वीरें हैं उनको देखा, सोशल मीडिया पर डालने पर केस दर्ज किया है और दर्ज कर गिरफ्तारी तक करने की बात कही है। और वहीं डीजी अशोक कुमार का कहना है कि ये जो भी सोशल मीडिया में खबर सर्कुलेट हो रही है गलत है। इसमें विदेश के कुछ फोटो सहित पुराने जंगलों में लगी आग की पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही हैं। मौजूदा वक्त पर ऐसा नहीं है। डीजी ने कहा है कि ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। के जंगलों में आग लगी है और लगभग सभी जिलों के जंगलों में आग लगी है। ये पूर्णतया अफवाह है और उसने पुराने उत्तराखंड के ही 2016 में जो बड़ी आग लगी थी उसके फोटोज यूज किए हैं या हो सकता है विदेश के फोटो यूज किए हों। इसको सुबह प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने भी फैक्ट फाइंडिंग में इसको झूठा पाया था और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं और आगे भी कोई अफवाह और फैलाएगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करेंगे। तो कृपया करके सब सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी झूठी अफवाहें न फैलाएं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। दीपांकर, इस आग की खबर ने तो सोशल मीडिया पर आग लगा दी और अब तो सीएम भी उतर आए। सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि तस्वीरें पुरानी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। अब आगे क्या कुछ होगा, क्या लगता है आपको दीपांकर? बिल्कुल दीपिका, सरकार हो या फिर वन विभाग हो या फिर पुलिस विभाग हो, तीनों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है क्योंकि राज्य के इमेज का मामला है और अब भ्रामक प्रचार कोई नहीं कर सकता। अब इससे कुछ देर पहले यहाँ पर हेड ऑफ फॉरेस्ट का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि किसी को भी अगर कोई जानकारी लेनी है तो फॉरेस्ट विभाग की वेबसाइट पर जा सकता है, वहां पूरी जानकारी मिलेगी। और पिछले साल की तुलना में अगर बात की जाए तो इस बार सिर्फ और सिर्फ 6% घटनाएं हुई है आग लगने की, यानी इस बार उत्तराखंड के जंगल काफी हद तक सुरक्षित है। लेकिन अब जितिन प्रसाद ने जिस तरीके से कांग्रेस नेता ने एक ट्वीट किया उस पर अब मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि चीन और चिली जैसे देशों की जो फोटोज हैं ये पूरी तरीके से फेक हैं। इस तरीके से उत्तराखंड की छवि को खराब न किया जाए। तो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट हो या फिर खुद मुख्यमंत्री हो, तीनों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और साफ कहा गया है कि आगे अगर कोई इस तरह की कृत्य करेगा, ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपांकर भट्ट तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो आगे यदि इस तरह का कोई भी कृत्य किया जाता है तो उसके लिए सजा भी हो सकती है, ये साफ अब कह दिया गया है। इधर बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां मुंसियारी के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हुआ है। 2 गुटों में शराब के नशे में झगड़ा हुआ है, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं क्वारंटीन सेंटर में शराब पहुंचने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्वारंटीन सेंटर में आखिरकार शराब कैसे आ गई और कैसे शराब आने के बाद ये 2 लोग आपस में ही भिड़ गए, तो बड़ा सवाल है। जो घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन अभी भी एक यक्ष प्रश्न ये कि आखिरकार क्वारंटीन सेंटर में शराब किसने पहुंचाई। उत्तराखंड बोर्ड के बचे हुए एग्जाम्स कराने को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जी हां, 10वीं के 5 और 12वीं के 8 एग्जाम्स लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाए थे। उनको शिक्षा विभाग को करवाना है। तकरीबन 1,30,000 छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में बैठेंगे। मंत्री अरविंद पांडे ने 1 जुलाई तक बचे हुए एग्जाम्स कराने की बात कही है, लेकिन इसमें बाद पेच ये है कि प्रदेश में तकरीबन सभी स्कूल क्वारंटीन सेंटर में तब्दील है। वहीं शिक्षा सचिव का कहना है कि उन्होंने 15 जून तक सभी स्कूलों से क्वारंटीन सेंटर हटाने की बात कही है, जिससे बचे हुए एग्जाम्स करवाए जा सकें। हालांकि सचिव ने न्यूज 18 से साफ कहा है कि एग्जाम की तारीख को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे भी हैं जो क्वारंटाइन सेंटर या राहत केंद्र बने हुए हैं और उनको हमने एक
अवधि दिया है कि इस अवधि के बाद आप फ्री कर दीजिए, कुछ दूसरा विकल्प देख लीजिए। कोरोना संकट के चलते सीबीएसई बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया है। सीबीएसई ने यह फैसला लिया है कि विद्यार्थी चाहें तो वो बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में दे सकते हैं और इसके लिए उन्हें सीबीएसई को जानकारी देनी होगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी दी। अभी सीबीएसई बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो छात्र अब जिस जनपद में जहाँ पर है उसको अपने संबंधित स्कूल को सूचना देनी पड़ेगी कि वो उस जनपद में है और उसको उसी जनपद में परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। तो आप अपना जल्दी से जल्दी आप जिस जनपद में हैं अपने स्कूल को बताइए और बताइए कि आप वहीं पर परीक्षा देने वाले हैं, देना चाहते हैं। बुलेटिन में अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। तो आज प्रदेश में कोरोना के 38 मामले सामने आए हैं। अब उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 438 हो गई है। वहीं 69 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं और प्रदेश में 352 कोरोना के एक्टिव केस आए हैं। टिहरी में आज की बात कर ली जाए तो 16, पौड़ी में 13, हरिद्वार में 6 और देहरादून में 3 नए केस सामने आए। तो 79 अब तक मरीज ठीक हुए हैं। 352 एक्टिव केस अभी भी हैं। टिहरी में 16, पौड़ी में 13, हरिद्वार में 6, दून में 3 नए केस सामने आए। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। बुधवार को जिले में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और अभी तक कुल 41 कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं। घनसाली कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और सबसे अधिक मामले घनसाली के ही हैं। ट्रेवल हिस्ट्री के अनुसार अधिकतर पॉजिटिव लोग महाराष्ट्र से घनसाली पहुंचे थे। मिलकर ये जो है ये 41 केस हो गए। तो इस तरीके से 41 केस और ये कॉन्टैक्ट्स हैं ज़्यादातर। जो शुरू में जो एक साथ ही इकट्ठे आए थे, बम्बई से आए थे, तो एक ही गाड़ी में आए थे ये लोग। तो जब एक गाड़ी में आए थे तो हमने नीचे ऋषि लोक GNVN में वहाँ पर ये थे और इनकी सैम्पलिंग पूर्णानंद में हुई थी। आते ही गाड़ी से तो पूर्णानंद में इनकी सैम्पलिंग ली, तो इस वजह से इन सब की सैम्पलिंग ली थी। तो ये सारे एक साथ थे। कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात को देखते हुए हेल्थ सेक्रेटरी अमित नेगी ने एक अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी जिलों के डीएम से सीधी बात की। हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर लेवल पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और जिला में क्वारंटीन सेंटर की निगरानी के लिए ADM लेवल के अफसर लगाए जाएं। वहीं हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि जरूरत के मुताबिक आउटसोर्स से कर्मचारी रखे जाएं और हेल्थ स्टाफ की सुरक्षा प्राथमिकता में रखी जाए। उत्तराखंड में क्वारंटीन सेंटर सियासत का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस अव्यवस्था के लिए सरकार को कोस रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर उचित व्यवस्था नहीं की है। कांग्रेस का आरोप है कि इस बदहाली और बद इंतजामी के जिम्मेदार सरकार है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि क्वारंटीन सेंटर में कुछ घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन इस सरकार ने करीब 2 लाख लोगों को वापस भी लाई है, जो आसान काम नहीं है। जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है सरकार इसको दुरुस्त करने का काम करे, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वो तो विपक्ष से संवाद नहीं करना चाहते। अगर कोई सरकार को अच्छी राय दे उसे मानने के लिए भी तैयार नहीं और अपनी हठधर्मिता पर उन्होंने क्वारंटाइन की व्यवस्था ग्राम प्रधान के कदमों पर छोड़ दी। 1 रुपया उसको नहीं दिया और उससे आप क्वारंटाइन की व्यवस्था करवाना चाहते हैं। आज प्रदेश सरकार 2 लाख लोगों को ला चुकी है और 5 लाख लोगों को और रजिस्ट्रेशन है। इतने व्यापक ऑपरेशन को चलाने के लिए जितनी तत्परता से सरकार ने काम किया वो अपने आप में रिकॉर्ड है। कांग्रेस के हाथों से तोते उड़ गए। और नैनीताल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला विधिक प्राधिकरण के सचिवों को आदेश दिया है कि वो 3 दिन के भीतर सभी क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट दें। वहीं स्वास्थ्य सचिव को भी आदेश दिया गया है। ये कहा गया कि सभी सेंटर्स को अपग्रेड किया जाए और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली के बारे में जो खबरें आ रही थी और आपके चैनल पर भी जो लगातार दिखाया जा रहा था, ये सब विषय आज कोर्ट के सामने रेज किया गया था, जिसके बाद आज ऑनरेबल कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों को आदेशित किया है कि वो पर्सनली इन क्वारंटीन सेंटर्स को विजिट करें
और एक स्टेटस रिपोर्ट 3 दिन के अंदर कोर्ट में फाइल करें। प्रवासियों के लिए बने क्वारंटीन सेंटर में जिस तरह की बदहाल तस्वीरें आ रही थी, उसका संज्ञान अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी ले लिया है। आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अधिकारियों को अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य सरकार के आगे ये चुनौती है कि इन आदेशों का पालन कराएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में राज्य सरकार और जो अधिकारी हैं उन पर अवमानना की भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासी गलियारों में ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग में तैनात उप निदेशक सुजाता सिंह की फाइल मंत्री ने खोली तो अब अधिकारी सुजाता सिंह ने मंत्री पर परेशान करने का आरोप लगा दिया। उप निदेशक पद पर तैनात सुजाता सिंह ने विभागीय मंत्री रेखा आर्य पर षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि अगर उन्हें परेशान किया जा रहा है तो उन्हें पहले बताना चाहिए था। मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते, मैं भारती बोल रही हूँ मैडम, न्यूज़ 18 से। मैडम बोलिए। मुझे मतलब आज पता चला कि मंत्री जी ने वो पूरी फाइल जो है वो कर रखी है आपके खिलाफ, तो वही हम चाह रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया ऐसा एकदम सडनली से मैडम? ये तो काफी नहीं सडनली नहीं है बहन, ये तो पहले झरना मैडम के लिए चलता रहा, बीच बीच में मेरे को भी एक आध आते रहे। तो झरना मैडम तो बेचारी चली गई मजबूर होके, क्या करते बताओ, कितना लड़ सकते हैं। मेरा भी बीच बीच में कुछ डालती रहती थी। झरना मैडम कह रही है भाई मैं तो चली गई दूसरे विभाग में, अब तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, मैं तो लड़ाई लड़ूंगी। कि मतलब सोचो, मतलब सेक्रेटरी को नहीं आप उसमें इन्फॉर्म कर रहे हो, सेक्रेटरी को आप नहीं कह रहे हो कि ये सब कार्रवाई करो, आप सीधा मीडिया में दे रहे हो, तो ये तो मेरी समझ से परे की बातें हैं। जिलाधिकारियों ने इसके संदर्भ में शिकायतें कर रखी हैं और इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया गया है। और इनके पूरे सेवा काल में ये देखा जा रहा है कि निदेशक हो, सचिव हो, सबको गुमराह किया गया है। लगातार इनके विरुद्ध जांचें की गई और जांचों में दोषी पाए गए। चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं पुलिस कर्मियों से जुड़ी हुई खबर की। एक तरफ जहां कोरोना काल में पुलिस अपनी छवि को सुधारने में लगी थी, वहीं कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो पुलिस की छवि को लगातार धूमिल कर रहे हैं। देहरादून जिले के रानी पोखरी में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां 3 पुलिस के जवानों ने लॉकडाउन के दौरान अवैध वसूली कर ली। जी हां, बताया जा रहा है कि तीनों जवानों ने गाड़ी पास न होने के चलते व्यक्ति से 20,000 रुपए की डिमांड की और पैसे नहीं देने पर मुकदमे तक की धमकी दे डाली, जिस पर व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपए शुरू में तो दे दिए गए और बाकी के पैसे बाद में देने की बात कही गई थी। इसके बाद सूचना के बाद व्यक्ति ने डीआईजी अरुण मोहन जोशी को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और जांच में अब एसओ रानी पोखरी से पूछताछ की तो पता चला कि तीनों पुलिसकर्मी डोईवाला थाना क्षेत्र के हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर वसूली की है, जिस पर डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शिकायत हमारे पास आई है, उसकी जांच सीओ डोईवाला कर रहे हैं और क्योंकि जांच अभी इसमें की जा रही है तो उन जो कर्मचारी जिन पे एलिगेशन लगे हैं उनको हमने अटैच किया है और जांच की जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। 3 पुलिस के कांस्टेबल्स हैं जिनके खिलाफ शिकायत है और जो उसमें आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच सीओ डोईवाला को दी गई है और जांच रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई। कांग्रेस ने कोरोना काल में भी बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दुर्भावना से कार्रवाई करने और झूठे मुकदमे करने की बात कही है। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा है कि अगर ये सिलसिला नहीं थमा तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इधर बीजेपी ने बताया है कि कांग्रेस नेताओं का क्वारंटीन में जाना बेहद गलत है। हम आपको ये बता दें कि ऋषिकेश में कांग्रेस नेता हिमांशु एक क्वारंटीन सेंटर में फल बांटने पहुंचे थे और इसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विजिलेंस पर प्रशासन ने सरकार के दबाव में कोई अनर्गल कार्य किया तो इसके नतीजे भुगतने के लिए भी जो है सरकार तैयार है। नहीं, मुकदमा दर्ज किस पे होता है? क्वारंटीन सेंटर आप क्यों जाएंगे? आपको जाने का क्या हक है? क्वारंटीन सेंटर में क्यों जाएंगे आप? क्वारंटीन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे। आपको क्वारंटीन सेंटर का इंचार्ज थोड़ा ही बनाया गया है या मुझे बनाया गया है, चाहे सरकार का आदमी और चाहे कोई हो। क्वारंटीन सेंटर में जाने का क्या अर्थ है? खबर रुड़की से लेंगे, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर रोड पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ लिया, जिसमें मदरसे के 10 बच्चे सवार थे। गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी और एक ही कार में 10 बच्चों सहित 12 लोग सवार थे।
सेक्टर मजिस्ट्रेट ने गाड़ी को सीज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। बच्चे बिहार के रहने वाले हैं, ये बताया जा रहा है, और वह उन्हें छोड़ने जा रहा था, ऐसा ड्राइवर का कहना है। में इन लोगों ने बताया कि सफरपुर में मदरसा है, तो मदरसे से आए हैं। अब देखते हैं ऊपर से जैसे उच्च अधिकारियों के निर्देश रहेंगे उसके अनुसार इनका मेडिकल चेकअप इन लोगों ने कराया है, प्रॉपर नहीं कराया है मेडिकल चेकअप। इससे जाने का प्रोसेस है, वो विदाउट मेडिकल चेकअप के तो नहीं भेजे जाएंगे। मेडिकल चेकअप होगा, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही इन लोगों को भेजा। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में लगातार प्रवासियों की वापसी हो रही है और प्रशासन बॉर्डर और चेकपोस्ट पर प्रवासियों के नाम, नंबर और पते रिकॉर्ड भी नहीं रख पा रही है। जी हां, ऐसी खबर सामने आई है, लेकिन कई लोग अपने नाम पते भी गलत बता रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेस करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अब तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जो प्रवासी प्रदेश में आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है, क्योंकि वो पुलिस के साथ या प्रशासन के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में उन पर भी एफआईआर हो रही है। कुछ मामले आ रहे हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सचिवालय समेत कई कर्मचारियों के भत्ते समाप्त किए जाने की सुगबुगाहट से कर्मचारियों में आक्रोश है। बुधवार को सचिवालय संघ की बैठक में आशंका जताई गई कि सरकार 29 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में भत्ते समाप्त किए जाने संबंधी प्रस्ताव को ला सकती है। वहीं सचिवालय संघ ने सरकार को आगाह किया है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए। यदि ऐसा किया गया तो कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कि किसी भी दशा में इस वेतन भत्तों की अगर कटौती सरकार करती है तो ये स्वीकार नहीं होगा और इसके लिए आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर चल रही लूट पर प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिल सकी। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हम आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने शिकायत मिलने के बाद नोडल अधिकारी नियुक्त कर कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं आज हाईकोर्ट में सरकार ने इसी मामले पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की। अब हाईकोर्ट 10 जून को इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष योजित की गई थी, जिनकी सुनवाई आज हुई। सुनवाई के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिए। साथ ही साथ आज यह मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जस्टिस आसिफ कुलबे के समक्ष भी निर्धारित था। वहां पर डिवीजन बेंच ने 10 जून के लिए अग्रिम तिथि नियत। अल्मोड़ा जिले के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं, लेकिन जंगलों की आग को बुझाने वाला कोई नहीं है। धौलादेवी, हवालाबाग, सल्ट, द्वाराहाट के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। कई दिनों से आग लगी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और कई जंगलों के आग की जानकारी ही वन विभाग को भी नहीं है। तो पिछले 1.5 सप्ताह से बारिश नहीं हुई है, जिसमें जंगलों में आग अब बेकाबू हो चली है। ये दनिया से पास में जंगल पड़ते हैं, हमारे 2 से गांव पड़ते हैं। इसमें आज से 2 दिन से आग लगी है। कोई वन विभाग का कर्मचारी देखने को नहीं आया, और इसमें करोड़ों रुपया का कहते हैं, दावे मारते, करोड़ों रुपया लगा दिया आग बुझाने में, और अभी तक आग बुझी नहीं। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। दूसरी तस्वीर है अल्मोड़ा की, जहां जिला अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 3600 यूनिट ब्लड डोनेट किया। एक तरफ जहां देश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान हैं, वहीं बद्रीनाथ धाम स्थित नीलकंठ पर्वत क्षेत्र में अभी भी भारी मात्रा में ग्लेशियर और बर्फ लोगों को न सिर्फ सर्दी का एहसास करा रही है, बल्कि स्थानीय लोगों को यहां बर्फ के बीच खेलने का मौका भी मिल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थानीय युवा यहां नीलकंठ पर्वत क्षेत्र में किस तरह से घूम रहे हैं। अब न्यूज 18 के उत्तराखंड के दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर अब आप उत्तराखंड की हर खबरें रोज शाम 4:27 पर देख सकेंगे। बुलेटिन में पहाड़ की बेबाक बात होगी, वहीं मैदान की हर आवाज को हम तीखे तेवर और तूफानी अंदाज में दिखाएंगे। उत्तराखंड लाइव बुलेटिन में आपके सरोकार की हर खबर होगी, तो आप हर रोज शाम 4:30 बजे देखना न भूलें। न्यूज 18 बुलेटिन उत्तराखंड लाइव।
अब बाकी खबरों के लिए रात 10:27 पे भी देखिए अपना उत्तराखंड। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।